चलिए साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा चैनल एजुकेशन बोर्ड 4+ में। कहते हैं साथियों कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। इसी बात के साथ मैं आज की सेशन को आगे बढ़ाता हूँ और आप लोगों का पहला सवाल है, कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। पहला समीकरण है साथियों आपका 2x + 3y = 0। दूसरा है आपका √3x - √8y = 0। तो प्रतिस्थापन विधि से कहा है, तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसको लिखेंगे साथियों। प्रतिस्थापन विधि में होता है आपका क्या कि समीकरण फर्स्ट को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है आपका साथियों, √2x + √3y = 0। इसको लिख सकते हैं साथियों, √2x = 0, ये प्लस में है तो आपका आ जाएगा रूट, माइनस में √3y। इसको लिख सकते हैं 0 - √3y और बटे में लिख सकते हैं साथियों √2। ये आ गया x का मान आपका। उसके बाद लिखते हैं साथियों समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकंड कितना है आपको साथियों, ये चीज़ें दी हुई है। समीकरण सेकंड √3x - √8y = 0। तो लिखते हैं इसको, ये है आपका √3x - √8y बराबर हो गया आपका 0। तो ये √3 × x के जगह जो मान यहाँ हम लोगों ने निकाले, कितना निकाले साथियों, 0 - √3y बटे √2 और ये माइनस में है √8y = 0। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। √3 × 0 करेंगे साथियों, आपका आ जाएगा 0 माइनस 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, तो ये हो गया 3y माइनस 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल आता है आपका 4, ये हो गया 4y बराबर ये 0। इसको भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। उसके बाद लिख सकते हैं इनको साथियों 0 माइनस ये 4 और 3 हो गया आपका 7, 7y बराबर ये आपका है 0। तो -7y बराबर लिख सकते हैं साथियों 0 - 0, कोई बात नहीं, ये -7y बराबर हो गया आपका 0। तो y बराबर लिख सकते हैं साथियों 0/7, ये y बराबर हो गया आपका 0। एक ठो मान यहाँ निकल गया आपका। उसके बाद लिखते हैं साथियों हम लोग समीकरण फर्स्ट में किसका मान निकाले हम लोगों ने यहाँ पे, y का मान। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट आपका है कितना साथियों, ये चीज़ें यहाँ दी हुई है आपका, कितना है √2x + √3y बराबर हो गया 0। तो ये आपका है √2x + √3y के जगह बैठाएंगे साथियों हम लोग कितना 0 बराबर ये 0। √2x प्लस ये √3 अब गुना 0 करेंगे। मैंने बताया था आप लोगों को कि पूरी दुनिया को अगर 0 से गुना करेंगे तो वो 0 होगा। तो √3 गुना अगर 0 करेंगे तो ये आपका हो गया 0 बराबर ये 0। √2x बराबर लिख सकते हैं इसको 0, तो ये x बराबर हो गया आपका 0/√2, अर्थात x का भी मान निकल गया 0 और y का भी मान निकल गया आपका 0। ये चीज़ें हो गया। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग इनको समझ लिए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है आप लोगों का साथियों, कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया भी है आपका। कहता है 2x प्लस 3y बराबर ये 11। इसको मान सकते हैं साथियों समीकरण फर्स्ट, या अभी पूरे सवाल को लिख लेते हैं। बराबर 11 एवं 2x माइनस 4y बराबर -24। उसके बाद का हल करें और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जहां y बराबर mx प्लस 3 हो। ये है आपका सवाल साथियों। सवाल कहता है साथियों 2x प्लस 3y बराबर 11 एवं 2x माइनस 4y बराबर -24 का हल करें और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जहां y बराबर mx प्लस 3 है। तो इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपका कितना दिया हुआ है साथियों, ये है आपका 2x प्लस 3y बराबर 11। इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण यहाँ पे आपका दिया हुआ है, कितना है ये 2x माइनस 4y बराबर ये -24। समीकरण हो गया ये सेकेंड। कोई विधि नहीं कहा है ना विलोपन कहा है, ना प्रतिस्थापन कहा है, ना वज्रगुणन कहा है, ना तुलनात्मक कहा है, ना पग विचलन कहा है। तो इसको जो विधि से आपको अच्छा लगे उस विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए साथियों इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। लिखते हैं यहाँ प्रतिस्थापन विधि से। इस विधि में क्या लिखते हैं हम लोग, अगर कोई सवाल दिया रहे और उसमें विधि दे दे कि ये विलोपन विधि से हल करना है, या प्रतिस्थापन से करना है, या वज्रगुणन से करना है, तुलनात्मक से करना है, या पग विचलन से करना है, अगर विधि वहाँ पे लिख दे तो उस विधि से आपको हल करना पड़ेगा। और विधि अगर नहीं दिया है, डायरेक्ट रूप से सवाल दे दिया है, तो आपको जो विधि मन में आता है उस विधि से हल हम कर सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ प्रतिस्थापन विधि से। इस विधि में लिखते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है आपका साथियों, समीकरण फर्स्ट है आपका 2x प्लस 3y बराबर ये 11। ये आपका समीकरण है। तो इसको लिख सकते हैं साथियों 2x बराबर 11 अपने जगह पे, ये प्लस में है तो इस पट्टी आएगा तो माइनस होगा 3y। इसको और लिख सकते हैं साथियों x बराबर 11 माइनस 3y, और ये बटे में कितना हो जाएगा आपका 2। x के लिए हम लोग कितना मान निकाले 11 माइनस 3y बटे 2। अब इनके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण सेकेंड में किसका मान, x का मान रखने पर तो समीकरण सेकेंड कितना है आपका साथियों, ये चीज दिया हुआ है यहाँ पे, कितना है 2x माइनस 4y बराबर -24। आराम से सीखो, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम से सीखने का इसको प्रयास करते हैं। तो ये आपका हम लिख सकते हैं कितना 2 इंटू एक्स का मान हम लोगों ने यहाँ पे निकाले, कितना निकाले
11 माइनस 3y और ये बटे हो गया 2 और ये माइनस कितना हो जाएगा 4y बराबर ये हो गया माइनस 24 लिख दिए। अब इसको गुना कर दो जिस तरह हम लोग करते हैं। 11 दूना हो गया आपका ये 22 माइनस 3 दूना 6y माइनस इसको इनसे भी गुना करते हैं और इनसे भी गुना करते हैं तो ये हो गया 4 दूना 8y बराबर 24 दूना 48 तो माइनस में है माइनस आपका आ गया 48। तो चलिए आगे क्या कहता है ये 22 हो गया माइनस 8 और 6 14। इससे तो बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है बार बार बताने के बाद भी कि सर ये 8 और 6 14 कैसे होगा। बस सपोज दैट के लिए आपके पास 2 रुपया कर्ज है, किसी का कर्ज लिए हैं और फिर किसी से आपने 4 रुपया कर्ज ले लिए, आपके पास 6 रुपया तो हुआ लेकिन वो क्या हुआ कर्जा हुआ माइनस में हुआ। तो ये 8 और 6 कितना हो गया आपका 14 हो गया। तो ये लिख सकते हैं 14y बराबर कितना माइनस 48। उनके बाद इसको लिख सकते हैं साथियों क्या माइनस 14y बराबर माइनस 48 और ये प्लस में है तो माइनस कितना आ जाएगा आपका 22। ये माइनस 14y बराबर ये कितना आ जाएगा 8 और 2 10 4 और 2 6 और 1 7 माइनस हो गया 70। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया 14 पंचे 70 ये y बराबर कितना हो गया 5। ये y का मान कितना निकल गया आपका 5। उसके बाद निकालना है x का मान। लिख सकते हैं हम क्या समीकरण फर्स्ट में किसका मान y का मान रखने पर y का मान रखने पर y का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है आपका साथियों यही चीजें हैं आपको दिया हुआ 2x प्लस 3y बराबर 11। तो लिख सकते हैं इनको क्या 2x प्लस 3y बराबर ये 11 है। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 3 गुना y का मान हम लोगों ने कितना निकाले 5। तो इसके जगह 5 बैठा देते हैं बराबर ये हो गया 11। ये हो गया 2x प्लस 5 दिया 15 हो गया बराबर ये 11। 2x बराबर ये अपने जगह पे है 11 ये प्लस में है तो आपका आ जाएगा माइनस 15। ये 2x बराबर हो गया घटा के कितना आएगा साथियों माइनस 4। ये कटा देते हैं 2 दूना 4 x बराबर आ गया माइनस 2। y का मान हम लोगों ने कितना निकाले y का मान 5 और x का मान माइनस 2। यहाँ तक तो ये x और y का मान हम लोगों ने निकाल लिए लेकिन सवाल कुछ और कहा है ये बातें कहा है इस बात को भूलना नहीं है। ये नहीं कि x और y का मान निकल गया इस जगह से छोड़ के चले गए तो नंबर फिर आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें कहा है वही लिख देते हैं यहाँ y बराबर कितना mx प्लस ये हो गया 3। y का मान कितना निकाले हैं हम लोगों ने 5 तो इसके जगह 5 लिख दिए बराबर ये m है गुना x का मान कितना -2 और ये प्लस 3। लिख सकते हैं इनको 5 ये प्लस में है तो -3 बराबर ये हो जाएगा -2m। ये घटाने के बाद कितना आएगा आपका 2 आएगा 2 बराबर ये -2m। ये घटाने के बाद आपका कितना आ जाएगा m बराबर -1। ये अब आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों ने समझ लिए होंगे। अगला सवाल आप लोगों का चलते हैं। अगला सवाल है साथियों आप लोगों का द्विघात से 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपका आज समाप्त हो गया। इसी में इंक्लूड करते हैं आपका द्विघात। द्विघात में आपका पहला सवाल कहता है के किन
मानव के लिए, किन मानव के लिए समीकरण 2x² प्लस kx+3 बराबर 0 के मूल बराबर है। इन्हीं में एक और सवाल है साथियों आप लोगों का, अथवा में कहता है अथवा द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx+3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि उसके दो बराबर मूल हो। तो चलिए साथियों, इनको प्रयास करते हैं हम लोग सॉल्व करने का। क्या कहता है आपका, के किन मानों के लिए समीकरण 2x² प्लस kx+3 बराबर 0 के मूल बराबर है। अथवा में क्या दिया आपको कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx+3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि उसके दो बराबर मूल है। तो इनमें लिख सकते हैं साथियों, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका c। मूल की बातें जब भी आ रहा है, द्विघात की बातें आ रहा है, तो हम लोगों ने इसको अलग अलग करके पहले लिख देते हैं। a बराबर हो गया आपका 2 और b बराबर हो गया आपका k और c बराबर हो गया आपका 3। तो d निकालते हैं, पहले इसका देख लेते हैं ये वास्तविक है कि नहीं। वास्तविक होने के लिए d का मान 0 या प्लस में आना चाहिए। 0 आए तो कोई बात नहीं, माइनस में सिर्फ आएगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा, मतलब इसका मूल समान नहीं होगा, वह समान होगा। अगर प्लस में आया या 0 में आया तभी वो मूल उसका समान होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इनको निकालने का प्रयास करते हैं। d बराबर फार्मूला होता है आपका d बराबर b² - 4ac। तो b का मान कितना दिया है साथियों आपका k, तो लिख सकते हैं इसको k² - 4 गुना a का मान कितना है 2 गुना c का मान कितना है 3। तो लिख सकते हैं इनको k 4 दूना 8, 8 दिया 24, लिख दिया मैंने 24। उनके बाद इसको लिख सकते हैं k² बराबर खलिया 24, माइनस में था तो प्लस में हो गया। उनके बाद अगर ये हम स्क्वायर हटाएंगे साथियों तो इधर क्या आ जाएगा आपका रूट आ जाएगा। क्या रूट आ जाएगा 24। तो हम लोगों ने 24 का अब गुणनखंडन निकालने का प्रयास करते हैं। ये हो गया 24, 2 से निकालेंगे 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से 3 दूना 6, 2 में से 1 लेते हैं हम लोग इसको। प्लस और माइनस में सब इनको हम लिख सकते हैं क्या, इनको ये बातें लिख सकते हैं आराम से 2√6, क्योंकि 2 में से 1 बाहर लेते हैं, ये दोनों नहीं मिल रहा है, इसको अंदर लिखेंगे। ये हो गया प्लस और माइनस, यहीं पे आपका आंसर ये आ गया। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों ने समझ लिए होंगे। इनके बाद आपका अगला सवाल है
अगला सवाल है साथियों आपका द्विघात से। कहता है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक, विवेचक है या विवेकतर्क है, विवेचक ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें। और खलिया विवेचक की अगर बात करता तो हम लोग d बराबर निकाल लेते, मूल निकाल लेते और बता देते वो वास्तविक है या नहीं है। लेकिन आगे भी इसमें कुछ कह रहा है, और मूलों की प्रकृति भी बताएं, मूलों की प्रकृति भी बताएं। चलिए साथियों, इनको भी बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये होता है आपका A, ये होता है आपका B और ये होता है C। तो D बराबर होता है फार्मूला साथियों, आप अलग अलग करके लिख दें। चलिए, A बराबर हो गया आपका 2, B बराबर हो गया कितना आपका -4 और C बराबर कितना हो गया आपका 3। तो D बराबर फार्मूला होता है B² - 4AC। B का मान कितना है साथियों आपका -4 है, -4 पर स्क्वायर -4 गुना A का मान कितना निकाले 2 गुना C का मान कितना निकाले आप लोग 3 निकाले इसको। तो देख लेते हैं ये कितना कहता है। 4 चौक हो गया आपका ये 16 -4 दूना 8, 8 तिया 24। कहीं गलती तो नहीं है? नहीं है। ये घटा के कितना है या उल्टे हमको घटाना पड़ेगा, साधारण घटा लेते हैं इसको। ये है 14 में 6 गया 8, उसके बाद आपका ये माइनस में आ रहा है साथियों आपका, अर्थात मूलों की प्रकृति लगता है वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। माइनस में जब आ रहा है तो आपका मूलों की प्रकृति ये वास्तविक नहीं है।